बोर्ड परीक्षा में आप सम्मिलित होने वाले हैं एंड आपको प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, लाइक प्रोग्राम आप कैसे लिखेंगे। आप अभी तक प्रोग्राम आपने एक भी नहीं लिखा हुआ है। आज का जो क्लास है वो आपके लिए, ये क्लास 10 मिनट का है, 20 मिनट का है, ठीक है। जितना भी है आप उसको अच्छे से वॉच करना और आपको पूरा मैं बता दूंगा कैसे आपको प्रोग्राम लिखना है जब आपको बोर्ड परीक्षा में प्रोग्राम वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसका प्रोग्राम आपको लिखना हो लेकिन आप उसको जानते नहीं हो कि कैसे लिखना है, तो ठीक है, पूरा आपको जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको याद कर लेना, वही जाकर के लिख देना। आपको मैं जो बता रहा हूँ अगर आप उतना लिखोगे तो भी आपको वहाँ पर अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे 4 नंबर का है तो मैं जो बताऊंगा आपको, अगर आप उसको पूरा नहीं भी लिखते हो, मतलब इनकम्प्लीट भी लिखते हो, थोड़ा बहुत भी लिख देते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। वो भी मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज का जो क्लास है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिया गया है प्रोग्राम लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे एक हेडिंग डालना। सबसे पहले आंसर नंबर लिख देना, फिर उसके बाद आप लिखना प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम नाम का एक हेडिंग बनाना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है फर्स्ट लाइन किसी भी प्रोग्राम में। जब आपको सी का प्रोग्राम दिया जाएगा उसमें जो सबसे पहला लाइन है वो आपको लिखना है INCLUDE, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे STDIO.H। अभी बस आप समझो ये क्या है, वो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको लाइव जो है रन करके भी दिखाऊंगा प्रोग्राम को, क्या है कैसे है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो सबसे जो पहला लाइन है, कुछ भी आपको कोई भी सी का आपको प्रोग्राम पूछा जा रहा है उसको ध्यान मत देना, सबसे पहले ये लिख देना जो मैंने लिखा हुआ है पहला लाइन, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन लिख देना आप स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में ये लिखा है आपने #include stdio.h, ठीक है। इतना याद कर लो। और stdio.h को यहाँ पे आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। जो आपका छोटा वाला कोष्टक होता है और बड़ा वाला जो कोष्टक होता है उसमें लिखना है, ठीक है। इस प्रकार लिखना है। मीन लेस देन और ग्रेटर देन का जो होता है सिंबल, उसको यूज करना है आपको। अब देखो ये क्या है, ये हमारा जो है इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल है। हेडर फाइल है, हेडर फाइल का मतलब ये है कि इसमें वो सभी लाइब्रेरीज रहती हैं, वो सभी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो हमें प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर हमने ये नहीं लिखा है तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, सी का हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो सही ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका जो मोबाइल है, अगर वो मीन चार्ज नहीं है तो वो ओपन ही नहीं होगा। उसी प्रकार आप ये समझो कि जो सी का प्रोग्राम है, अगर आपने ये हेडर फाइल नहीं लिखा हुआ है, आई जो #include stdio.h, अगर आपने ये हेडर फाइल नहीं लिखा हुआ है तो आपका सी का प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि इसको लिख देना। फिर उसके बाद आगे आप क्या लिखोगे, आगे आप लिखोगे INT मेन MAIN, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मजला कोष्टक ओपन करना है और मजला कोष्टक यहाँ पे क्लोज कर देना है, ठीक है। अब देखो इसके बीच में क्या रहेगा, इसके बीच में मतलब ये जो आपका इंटीजर और मेन फंक्शन आपने बनाया है, फिर उसके बाद आपने मजला कोष्टक ओपन किया है और क्लोज किया है, इसी के बीच में आपको जो भी कोड, जो भी प्रोग्राम लिखना रहता है वो आप लिखते हो, और जो भी कोड आप यहाँ पे लिखोगे मेन फंक्शन के अंदर वही रन होगा, ठीक है। अब ये चाहो आप यहाँ पे लिख दो एसटीडीओ, जो आपने हेडर फाइल लिखा है, अगर उसके नीचे आप कोड लिखोगे तो क्या वो रन होगा? बिल्कुल नहीं रन होगा। कौन से कोड रन होते हैं कहाँ पे, मतलब अगर आपने इंटीजर मेन फंक्शन जो बनाया है, सेकेंड लाइन आपने जो लिखा है इंटीजर मेन फंक्शन, उसके बाद आपने ये ब्रैकेट को क्लोज किया है, छोटा वाला कोष्टक जो है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे मजला कोष्टक जो है ओपन किया है एंड क्लोज किया है, तो मजला कोष्टक जो है आपका ओपनिंग से लेकर के मजला कोष्टक जो क्लोजिंग तक का है, इसी के बीच में कोड आपको लिखना होता है, प्रोग्राम लिखना होता है, और यही जो है रन करता है। मतलब आपका जो प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, आपका सेकेंड नंबर फेज से, ठीक है। सेकेंड नंबर लाइन से ही आपका वो जो प्रोग्राम है वो रन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया है, सबसे पहले आपको लिखना है इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल है, इसके अंदर सभी प्रकार के इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज होती हैं जो हमारे प्रोग्राम को रन करने में मदद करती हैं। दूसरा हमने लिखा है इंटीजर मेन। अब ये क्या है, ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा जो सी का प्रोग्राम है वो स्टार्ट होना शुरू होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ सबसे पहले लिख करके, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। लाइव में दिखा रहा हूँ अभी। सो देखिए, ये हमारा एक ऑनलाइन कंपाइलर है सी का, और मैंने वही प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये देखो इंक्लूड stdio.h, ये क्या है, हमारा हेडर फाइल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटीजर मेन फंक्शन, यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होना स्टार्ट होगा। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है, जहाँ पे ओपन किया गया उसके नीचे हमको लिखना होता है, जो कोड हम लिखेंगे वही रन होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रिंट एफ। उसके बाद हमने जो है, जो हमारा छोटा कोष्टक है उसको ओपन किया है, फिर उसके बाद उसको क्लोज किया है। उसके बीच में मैंने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 लिख करके क्लोज कर दिया है अपने मजले कोष्टक को। तो यहाँ पे देखो, जो प्रिंटफ और हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है उसका मतलब ये है कि प्रिंटफ का मतलब होता है, जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है ये क्या करता है, ये जो भी हम लिखते हैं उसके अंदर उसको वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, प्रिंट करता है। प्रिंट मतलब वो डिस्प्ले पे मैसेज शो करता है। ठीक है, और ये हमको आउटपुट देता है। प्रिंटफ जो हमारा फंक्शन है उसका काम ही है प्रिंट करना, जो भी हम उसके अंदर लिखेंगे उसको वो प्रिंट करेगा। और जो रिटर्न 0 मैंने लिखा है वो लिखा है, प्रोग्राम जो है हमारा अगर सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमको ये पता चलता है कि रिटर्न 0 का मतलब यही होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली जो है वो रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। देखो मैं इसको रन कराता हूँ। सो यहाँ पे देखो मैंने रन कर दिया, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड देखो लिख करके यहाँ पे आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आया है कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, ये मैसेज भी आया है। ठीक है, अब इसके अंदर चाहूँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो आप चाहो वो आप लिख करके रन करा सकते हो, और वही मैसेज जो है वो प्रिंट होगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वायरलेस क्लासेस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको लिखने के बाद क्या है, इसको रन पे क्लिक किया। अब देखो आउटपुट जो हमको मिलेगा वो वायरलेस क्लासेस आएगा, मैसेज हमको प्रिंट होकर के मिलेगा। ठीक है, ये था बहुत एक सिंपल सा प्रोग्राम, जिसको कुछ भी नहीं आता है अगर ये भी आप लिख दोगे ना तो 1-2 नंबर आपको मिल जाएंगे प्रोग्राम वाले क्वेश्चन में। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पहला लाइन है इंक्लूड stdio.h, इसको याद रख लो। दूसरा लाइन इंटीजर मेन फंक्शन जो है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसको याद कर लो। उसके बाद जो भी प्रोग्राम जो भी आपको दिया गया है, जो भी लिखना है सब कुछ इसके अंदर ही लिखना है। ये वाला जो सेक्शन है आपका कर्ली ब्रेसेस ओपन से लेकर के कर्ली ब्रेसेस जो क्लोजिंग का पार्ट है उसके अंदर आपको कोड लिखना है, एक्चुअल कोड। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो अच्छे से। दूसरा एक और प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ जिससे आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें क्या है, हम यूज़र से मतलब यूज़र से इनपुट लेंगे और डिस्प्ले पे उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, मतलब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, हम एक कोड लिखेंगे, जिस कोड को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले मैसेज पास करेगा यूज़र से कि अपना नाम लिखिए। फिर उसके बाद यूज़र अपना नाम लिखेगा, तो फिर वही जो यूज़र अपना नाम देगा, मतलब यूज़र जो भी इनपुट देगा वो प्रिंट होगा, हमारे डिस्प्ले पे प्रिंट होगा वो मैसेज। ठीक है, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको वो प्रोग्राम लिख करके। ठीक है, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको ये जो प्रोग्राम मैंने बताया सबसे पहला सबसे इजी जो स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग का है आपका, वो आपको समझ में आया या फिर नहीं, मतलब सी का सिंटेक्स समझ में आया या फिर नहीं। अगर आपको कुछ भी प्रश्न दिया जाता है तो आप सिंटेक्स जो मैंने आपको बताया है इंक्लूड stdio.h, और उसके बाद इंटीजर मेन फंक्शन, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, उसके बाद जो है उसी के अंदर जो हमको लिखना है, इतना चीज़ें अगर आप लिख देते हो ना तो भी आपको अच्छे से जो है, अगर 4 नंबर के लिए अगर प्रोग्राम का दिया गया तो 2 नंबर आपको इजी वे में मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो है मेन सिंटेक्स है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक है। ठीक है, ये जो दूसरा प्रोग्राम है ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है जिसमें यूज़र अपना नाम लिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो मैसेज प्रिंट होगा वो होगा नमस्ते, फिर उसके बाद जो यूज़र का नाम है वो। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या लिखा है सबसे पहले वो बता देता हूँ, फिर रन करके दिखाता हूँ। ये आपका क्या हो गया, कमेंट बॉक्स में बताओ। इंक्लूड stdio.h ये क्या है, जल्दी से बताइए। इंक्लूड हैशटैग जो इंक्लूड stdio.h है वो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें रहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा मैंने लिखा हुआ है int मेन फंक्शन। ठीक है, इंटीजर मेन फंक्शन। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया है, इसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, जिसमें मैंने नेम कैरेक्टर टाइप का एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैंने पहले से ही सेट कर दिया है कि इसमें जो 50 लेटर तक ही, जो 50 तक के लेटर्स ही स्टोर होंगे, 50 लेटर्स नंबर जो है वही स्टोर होंगे, मतलब 50 अक्षर तक के जो भी नाम्स हैं जो भी लेटर्स हैं वही इसमें स्टोर होगा, 50 से ज़्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है डेटा को, प्रिंट कराया है एक मैसेज, अपना नाम दर्ज करिए, जो यूज़र के पास शो होगा। फिर उसके बाद मैंने स्कैन एफ एक फंक्शन यहाँ पे लिखा है। स्कैन एफ का मतलब क्या होता है, स्कैन एफ जो है
यूजर से जो हम लोग इनपुट लेंगे, मतलब जब यूजर अपना नाम प्रिंट लिखेगा वहां पे, तो ये क्या करेगा, ये उस नाम को जो है ला करके इस नेम वाला जो वेरिएबल हमने बनाया है उसमें ला करके ये स्टोर कर देगा। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कंटेन वैल्यू डाटा, जो भी आप समझना चाहो समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो परसेंटेज डी है, वो क्या क्या करता है, स्कैन एफ परसेंटेज डी, ये हमारा जो पूरा का पूरा वर्क है वो ये है कि यूजर द्वारा जो है ये इनपुट लेता है। फिर उसके बाद मैंने नीचे तीसरा लिखा हुआ है कोड प्रिंट एफ, प्रिंट एफ मतलब ये जो है प्रिंट करेगा नमस्ते, सबसे पहले प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद जो नाम हमने यूजर ने दिया है उस नाम को लिख करके जो है ये प्रिंट करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रन कराता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज हमको क्या रहा है, अपना नाम दर्ज करें। ये मैसेज हमको क्यों मिला, क्योंकि सबसे पहला लाइन यहाँ पे यही है, प्रिंट एफ में अपना नाम दर्ज करें, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे अपना नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का स्टेप हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया HRSH, उसके बाद स्पेस दिया PATHAK, फिर उसके बाद मैंने एंटर किया। अब देखो मुझे यहाँ पे दूसरा जो मैसेज है एंटर करते ही आ गया नमस्ते हर्ष, ठीक है। अब ये क्यों आया है, क्योंकि जो हमारा इनपुट दिया था मैंने वो यही दिया था हर्ष, ठीक है। तो जो मैं इनपुट दूंगा वही हमारा रन होकर के हमको मिलेगा जो वहां पे मैंने मैसेज दिया, और नीचे हमको कोड एग्जीक्यूशन जो है आ गया यहाँ पे सक्सेसफुली, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। जिस प्रोग्राम में मैंने आपको क्या बताया है, इस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों के लिए ये जो प्रोग्राम बनाया है, ये कोड क्या करेगा, आप जो भी लिखोगे, आप अपना नाम लिखोगे उसके आगे ये नमस्ते ऐड करके आपका नाम लिखेगा, मतलब ये आपका अभिवादन करेगा, आपका वेलकम करेगा, ठीक है। अब ये नमस्ते की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, आप जो यहाँ पे लिखा है अपना नाम दर्ज करें, इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको प्रोग्राम आई होप क्लियर हो गया होगा। तीसरा प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए, फिर अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, और प्रोग्राम पूछा जाएगा, अगर आप ये लिख दोगे ना आपको नंबर मिल जाएंगे। सो यहाँ पे देखो तीसरा प्रोग्राम मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जिस प्रोग्राम में आपको दो नंबर्स को जोड़ करके उसको तीसरे वेरिएबल में स्टोर कराना होगा, मतलब दो नंबर को जोड़ना है, ठीक है। और इसके लिए एक प्रोग्राम हमने बनाया, दो संख्याओं को जोड़कर उसका जो रिजल्ट है वो उसको हमको शो कराना है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया ये तीसरा प्रोग्राम किस चीज़ का है, दो संख्याओं को जोड़कर उसका जो रिजल्ट है वो हमको शो कराना है, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमने क्या क्या लिखा है सबसे पहले वो समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, हेडर फाइल है, एंड जो इंक्लूड है stdio.h। अभी तो आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, 100% याद हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखो इंटीजर मेन हमारा क्या है, मेन फंक्शन है। फिर उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, इंटीजर, मतलब इंटीजर क्या है यहाँ पे, इंटीजर मतलब नंबर। इंटीजर क्या है, डेटा टाइप बता रहा है कि किस टाइप का डेटा हम लोग, जो वेरिएबल देखो यहाँ पे आगे हमने 3 वेरिएबल बनाया। पहला वेरिएबल क्या है, num1 मतलब पहला नंबर, num2 मतलब दूसरा नंबर, और तीसरा वेरिएबल हमने क्या बनाया, सम का मतलब जो इन दोनों को ऐड करके जो है हम इसमें स्टोर करेंगे और उसको हम जो है शो कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से हमको इनपुट लेना है, जो भी हमको नंबर लेना है वो यूजर द्वारा रहना चाहिए दिया गया नंबर, ठीक है। आपका खुद का नंबर नहीं रहना चाहिए, यूजर जो देगा उसको ऐड करा करके, ठीक है, हमको रिजल्ट शो कराना रहेगा। जैसे हम लोग कैलकुलेटर में नहीं करते हैं 10 + 20 = हमको 30 मिलता है, उसी का ये प्रोग्राम है, ठीक है। बट ये केवल ये एडिशन का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, प्रिंटफ पहली संख्या दर्ज करिए। प्रिंटफ हमने क्या किया है, हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया है और उसमें मैसेज पास किया है, पहली संख्या दर्ज करिए। ये क्या करेगा, ये हमको सबसे पहले मैसेज वहाँ पे जैसे ही हम कोड रन करेंगे तो सबसे पहले हमको मैसेज आएगा कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे दर्ज करो। फिर उसके बाद हमने स्कैन है %d और num1 नाम का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे लिख दिया है, जिससे जो हमारा पहला संख्या यूज़र देगा, जो हमारा पहला नंबर यूज़र देगा वो स्टोर हो जाएगा num1 नाम के वेरिएबल में। सेम वही प्रोसेस होगा, फिर से यूज़र क्या करेगा, दूसरा नंबर हम मैसेज पास कराएंगे कि यूज़र को कि आप दूसरा नंबर अब दीजिए, तो यूज़र क्या करेगा, दूसरा नंबर जो रहेगा वो num2 वेरिएबल में स्टोर करा देगा। फिर तीसरा जो यहाँ पे मैंने वर्क किया है वो क्या किया है, जो सम नाम का वेरिएबल मैंने बनाया था उस वेरिएबल में मैंने num1 और num2 इन दोनों वेरिएबल में जो भी आएगा नंबर उन दोनों को मैंने ऐड करा दिया है। यहाँ पे वो दोनों संख्याएं आपस में ऐड हो जाएंगी। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में मैंने उनको प्रिंट करा दिया है, बट प्रिंट कराने से पहले मैंने यहाँ पे एक मैसेज शेयर किया है योग नाम का, सम नाम का। फिर उसके बाद सम वेरिएबल को यहाँ पे लिख दिया है। सम वेरिएबल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों संख्या आपस में ऐड होकर के स्टोर हो रही हैं सम वेरिएबल में।
तो यहाँ पे मैंने सम लिख दिया है और ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, रिटर्न 0, मतलब प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, आइए चेक करते हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है और मैंने यहाँ पे रन कर दिया है प्रोग्राम को। फिर से मैं रन करा दे रहा हूँ। मैंने रन पे किया तो यहाँ पे आ गया पहली संख्या दर्ज करिए। ठीक है, ये मैसेज आ गया। तो पहली संख्या मैंने यहाँ पे 5 दर्ज किया। फिर उसके बाद मुझे इंटर करना है। जैसे मैंने इंटर किया ये आ गया दूसरी संख्या को दर्ज करिए। तो दूसरी संख्या मान लो मैंने 8 लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही इंटर किया मुझे यहाँ पे तीसरा मैसेज पास मुझे प्रिंट हो गया। जो योग है, सम है, वो कितना है, दोनों का 13 है। और यहाँ पे आ गया कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। देखो 5 और 8 कितना होगा, 13 होगा। मतलब हमारा जो कोड है, हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से करेक्ट है, कोई भी इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रोग्राम किस चीज़ का था। दो संख्याओं को यूज़र देगा, मतलब हमको यूज़र से, जैसे आप यूज़र हो, ठीक है, अब 2 नंबर आपको ऐड करना है। आप उसको क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, आप इनपुट दोगे और उसके बाद जो भी आप इनपुट दोगे मुझे उसका जो है एडिशन, जो सम रहेगा वो ऐड करके प्रिंट कराना रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी रहने वाला है ये। सो इस प्रोग्राम में क्या था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले ये है हमारा हेडर फाइल inclu include stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल है जिसमें हमको सभी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज रहती हैं। ठीक है, इंटीजर मेन फंक्शन क्या है, यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना, रन होना स्टार्ट होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक रन होता है हमारा प्रोग्राम, करली ब्रेसेस ओपन से लेकर के करली ब्रेसेस जो हमारा क्लोज है, इसके बीच में ही हम लोग जो लिखते हैं वही हमारा रन होता है। ठीक है, सो इसको आप अच्छे प्रकार से याद कर लो, इसके बाहर की चीज़ें रन नहीं होती है। फिर मैंने इंटीजर मतलब नंबर नाम के 3 वेरिएबल बनाए, num1 num2 और सम। num1 में हमने क्या किया, पहली संख्या को यूज़र द्वारा लिया है इनपुट, दूसरी संख्या को जो यूज़र देगा उसको हमने num2 वेरिएबल में स्टोर कराया है। फिर सम वेरिएबल मैंने num1 और num2 को ऐड करा दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। ठीक है, प्रिंट में हमने जो सम नाम का वेरिएबल बनाया है वो यहाँ पे लिख दिया है, जिससे क्या होगा, सम नाम का वेरिएबल हमारा प्रिंट हो जाएगा। और हम इसको रन करेंगे तो फिर से मैं एक बार रन करके दिखा दे रहा हूँ। सो देखो मैंने यहाँ पे 89 किया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 67 किया। उन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 156, जो कि करेक्ट है। सो आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो सी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो सी का स्टार्टिंग होता है हमारा सी प्रोग्राम का, वो हमारा सिंटेक्स होता है हैशटैग इंक्लूड include stdio.h। और stdio.h को आपको यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन वाले जो है सिंबल है उसके अंदर लिखना रहता है। उसके बाद सेकंड लाइन आपको लिखना रहता है इंटीजर मेन। और हाँ, अगर आपको कोई मैथ वाले कैलकुलेशन करने हैं ना तो आप यहाँ पे लिख देना जो है इंक्लूड main.h। ठीक है, ये हेडर फाइल का यूज़ करना। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये सिंटैक्स है, इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और क्लास को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। आई होप आप